डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने अब तक बताया था। एक बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट है ना, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब बोर्ड पे देखो, मतलब तुमने स्टार्टिंग कहां से करी और एंडिंग कहां पर करी। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग कहां से करी और एंडिंग कहां पर करी। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का गैप, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट गैप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कोई गैप ही नहीं है, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनने में अजीब लग रहा होगा। मान लो स्विमिंग चल रही थी, मान लो ये स्विमिंग पूल था एक, मैंने अच्छा खासा पूल नहीं बनाया है, लेकिन मान लो ये क्या था, एक स्विमिंग पूल था, पानी भरा हुआ था। भाई स्विमिंग पूल में पानी ही भरा हुआ होता है, दूध थोड़ी ना भरा हुआ होगा। ठीक है, और रेस लगाई जानी थी इस पूल के अंदर, क्या लगाई जानी थी? रेस। इस तरह से यहां पर क्या लगनी थी? रेस लगनी थी। ठीक है, तो रेस लगाई जाने वाली थी। देखो बोर्ड पे ये था स्टार्टिंग पॉइंट। रेस किस हिसाब से थी? बोर्ड पे देखो, यहां पर जाना था और फिर वापस आना था। जो जाकर सबसे पहले आएगा, जो वहां तक जाकर सबसे पहले यहां पर आएगा, वो रेस जीत जाएगा। रेस ऐसी तो होती है भाई, है ना भाई, रेस कैसे भी हो सकती है। रेस ऐसी भी तो होती है, यहां से लेकर वहां तक की रेस थी, जो यहां से वहां पर सबसे पहले पहुंचेगा जीत जाएगा। लेकिन मैंने कुछ हटकर बोला। मैंने क्या बोला? जो वहां पर से जाकर वापिस आ जाएगा सबसे पहले, वो रेस जीत जाएगा। अब ध्यान से सुनो, देखो बोर्ड पे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 100 मीटर है। कितने मीटर की दूरी है? 100 मीटर की दूरी है। बोर्ड पे देखो, तुमने क्या करा, तुम यहां पर खड़े हो गए, तुमने कहा भैया मैं भी रेस में भागूंगा। बिल्कुल भागो। देखो तुम यहां पर खड़े हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे, भागना शुरू करा, भागना शुरू करा, भागे 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 यहां पर आ गए। मुझे बताओ, यहां पर आने के बाद क्या रेस जीत गए? नहीं, अभी रेस नहीं जीते। रेस कब जीतोगे? जब तुम वापस यहां पर आ जाओगे, और वो भी सबसे पहले। अब तुमने क्या कहा, भैया फिर 100 मीटर चलूं। बोर्ड पे देखो, पहले यहां से लेकर यहां तक तुमने 100 मीटर कवर करा है ना भाई। यहां से लेकर यहां तक आने में 100 मीटर ही तो लगेंगे। यहां से लेकर यहां तक आने में तुमने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, वापस फिर आए, फिर कितना डिस्टेंस कवर करा? 100 मीटर भाई। 100 ऊपर वाला और 100 नीचे वाला, है ना। तुमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है, मुझे कोई बताएगा? तुमने टोटल डिस्टेंस कवर करा है 200 मीटर। बात समझ में आई? 100 जाने का, 100 आने का, टोटल 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब जरा बोर्ड पे देखो, स्टार्टिंग भी यहीं पर करी है ना, लेकिन रेस जीतने के बाद, ध्यान से सुनो मेरी बात को, स्टार्टिंग यहां से करी थी और रेस जीतने के बाद एंडिंग भी तुमने क्या करी? यहीं पर करी है ना भाई। रेस स्टार्ट भी यहीं से करी और एंड भी यहीं से करी। ऐसी तो होता है रेस में भाई, जहां से शुरू करते हो वहीं पर क्या करना पड़ता है? वापस आना पड़ता है तुम्हें। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंडिंग पॉइंट भी यही था। तो बताओ, क्या बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट करा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह बदलना, अपनी जगह बदलना। देखो कई सारी चीजें मैंने लिखवा दी। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का क्या माना जाता है? गैप। और डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह बदलना। अब जरा देखो बोर्ड पे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, उसका एंडिंग पॉइंट भी यही था। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, उसका एंडिंग पॉइंट भी यही था। क्या स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कोई गैप बना? कोई गैप नहीं बना। जहां से शुरू करा वहीं पर खत्म करा। क्या स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कोई गैप है? नहीं है, कोई गैप नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। समझ में आई बात?
डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, जगह का बदलाव। क्या उसने अपनी जगह बदली? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया 100 मीटर गया 100 मीटर आया, बिल्कुल मैं मानता हूं 100 मीटर गया और 100 मीटर आया, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, 200 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये नहीं देखते कि उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं कि उसने स्टार्टिंग कहां से करी थी और एंडिंग कहां से करी थी, और उनके बीच का क्या कहलाता है, गैप डिस्प्लेसमेंट। उन दोनों के बीच का जितना भी गैप होगा, दैट गैप इज रेफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एक और देखते हैं, देखो अभी समझ में आएगा, बस एक लास्ट एग्जांपल और लो मेरी तरफ से। बोर्ड पे देखो, ड्रॉ नहीं करना है अभी, जब मैं ड्रॉ करवाऊंगा तब करना। मान लो ए पॉइंट था स्टार्टिंग 5, 10, 15, 20 और 20 जो था उसके बाद था 25, बी पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट था, ठीक है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, दो केस से मैं तुम्हें समझाऊंगा और दो केस के बाद समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नहीं आ सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट इस केस से समझ में आ गया, समझो आ गया फिर तो, और अगर इससे भी नहीं आया तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा ही नहीं फिर तो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, तुम्हें 90% बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो जरा, बोर्ड पे देखो किस तरह से मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25। एक बंदा था, उसने यहां से चलना शुरू करा, कहां पर पहुंच गया वो, बी पर। देखो बोर्ड पे केस 1 में क्या कह रहा हूं, वो ए से कहां की तरफ गया, बी की तरफ रुक गया, जर्नी खत्म कर दी। उसने सोचा अब नहीं जाऊंगा, बस अब नहीं जा सकता, ना तो पीछे जाऊंगा ना आगे जाऊंगा, बस रुक गया। मतलब उसने अपनी एंडिंग कहां पर करी, यहां पर। ये क्या माना जाएगा, उसका फाइनल पॉइंट। और शुरुआत कहां से करी थी, यहां पर। ये क्या माना जाएगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ क्या ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा ना, बिल्कुल, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। अब देखो, स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक में उसने दो चीजें मैं पूछूंगा, मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर करा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा। बोर्ड पे देखो, 0 से लेकर 25 तक का ही तो डिस्टेंस कवर करा है भाई। यहां से शुरुआत करी थी, यहां पर खत्म करा, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25, है ना, 25 का तो डिस्टेंस कवर कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मत देखे करो कितना डिस्टेंस कवर करा, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखे करो स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का गैप, स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का गैप। बोर्ड पे देखो, स्टार्टिंग यहां से करी थी, फाइनल यहां पर करा। फाइनल समझते हो, फाइनल का मतलब है ना तो वो आगे बढ़ा ना ही वो पीछे हटा, बिल्कुल रुक गया, खत्म कहानी, अब वो कुछ नहीं करने वाला, उसे कहते हैं फाइनल। तो देखो स्टार्टिंग से लेकर फाइनल के बीच का गैप, यही तो माना जाएगा पूरा। बताओ ए से लेकर बी के बीच का गैप यही तो है, 25 का 25 ही आएगा बी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी क्या आ गया, 25 आ गया। हो सकता है, ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस होता है। अब केस 2 देखो, अब मैं कुछ कहानी हटकर बताऊंगा और दो केस तुम्हें कंपेयर करने में बड़ी आसानी लगेगी। अब देखो कैसे कंपेयर करना है। देखो अब मैं पहले वाला केस हटा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगी। देखो यहां पर है फिर से ए और यहां पर है फिर से बी। देखो शुरू तो उसने अभी भी यहीं से करा, शुरू तो उसने अभी भी यहीं से करा है। देखो बोर्ड पे,
आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता गया, आगे बढ़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। यहाँ पे हल्का सा रुका, ये नहीं कि वो उसने आगे जर्नी नहीं करी या पीछे नहीं करी, बस वो हल्का सा रुका। वो हार नहीं माना, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। वो या तो आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। देखो आगे तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह ही खत्म हो गई है। मैंने 25 तक का बना रखा, आगे तो बढ़ेगा नहीं। अब उसने पीछे मुड़ना शुरू करा। अब बोर्ड पे देखो, यहां से मुड़कर फिर पीछे आया, पीछे आया, पीछे आया, फिर पीछे आया, पीछे आया, पीछे आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर वो ए पर आके रुक गया। ध्यान से सोचकर बताओ, क्या उसने जर्नी यहां पर खत्म करी है अब, या यहां पर खत्म करी है? फाइनल जर्नी अपनी कहां पर खत्म करी है? यहां पर खत्म करी है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? उसका एंडिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? उसका एंडिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ, फिर से दो केस मैंने तुम्हें बताए। पहले तो मुझे बताओ डिस्टेंस। इस वाले केस में डिस्टेंस कितना हुआ? बोर्ड पे देखो, 25 जाने का, है ना भाई। पहले ए से बी पर गया, 25 आने का, 25 और 25 कितना कवर करा? ध्यान से सुनो, पहले ए से बी की तरफ गया 25, फिर बी से वापिस ए की तरफ आया, फिर 25, और 25 और 25 कितने किलोमीटर कवर कर लिया? 50 किलोमीटर उस बंदे ने कवर कर लिया। ठीक है, किलोमीटर बोलो या मीटर बोलो या जो भी है ना, 25 और 25 50 उसने कवर कर लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट क्या करा है उसने? ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का गैप। स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का गैप। मुझे बताओ, स्टार्टिंग कहां से करी थी? 0 से, और खत्म भी कहां पर करा? स्टार्टिंग का क्या बोर्ड पे देखो, क्या दूसरे केस में उसने यहां पर खत्म करा? नहीं, दूसरे वाले केस में बात अलग है। दूसरे वाले केस में खत्म उसने यहां पर करा है, और यहां पर खत्म करा है मतलब 0 पर ही खत्म करा है। 0 में से 0 गए, डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट करा ही नहीं। और वैसे भी खुद सोचो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह बदलना, अपनी जगह बदलना। तुम थोड़ी दूर गए, है ना, तुम थोड़ी दूर गए, वापिस आ गए, क्या तुमने अपनी जगह बदली? नहीं बदली। ठीक है, मान लो तुम यहां पर 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आते हो, और बाद में वापिस कहां पर चले आते हो? अपने घर पर चले आते हो। बताओ, जैसे तुम घर से आते हो तो घर तुम्हारा क्या माना जाएगा? स्टार्टिंग, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, घर तुम्हारा क्या माना जाएगा? स्टार्टिंग। तुमने वहां से चलना शुरू करा, कुछ देर तक तुम यहां पर बैठे रहे, 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद तुम घर पर जाकर फिर रुक गए, घर फिर से क्या माना जाएगा? फाइनल। बताओ, क्या तुमने अपनी जगह बदली? नहीं बदली ना, घर में थे, और 1.5 घंटे बाद भी तुम घर में ही रहे, अपने घर में ही रहे, तो तुमने तो अपनी जगह ही नहीं बदली। लेकिन अगर तुम अपने घर से मुंबई रहने चले जाते हो 1 साल तक के लिए, तो 1 साल तक के लिए तुमने क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह बदलना, अपनी क्या बदल लेना? जगह बदल लेना। अब समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है? तो एक बात सीखी तुमने, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या आया था? 0। सुनने में अजीब लगेगा कि भैया हमने तो, बोर्ड पे देखो, सुनने में अजीब लगेगा। दूसरे केस में देखो कि भैया हमने तो 50 किलोमीटर कवर करा था, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तब 0 होता है जब तुम अपनी जगह नहीं बदलते हो। तो अब बारी आ चुकी है डिस्प्लेसमेंट की। लिखेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है। तो मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कौन से नंबर से लिखवाई थी, तो मुझे नंबरिंग याद नहीं है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, ठीक है। तो तुम उस नंबर को कंटिन्यू रख सकते हो और सीधा ही लिखो डिस्प्लेसमेंट। सीधा ही क्या लिखना है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लिखो, डिस्प्लेसमेंट की एक छोटी सी और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन।
लिखो द शॉर्टेस्ट बोर्ड पर लिख देता हूं मैं, ये रहा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच का वो भी कौन सा वाला गैप, शॉर्टेस्ट गैप, सबसे छोटा गैप, फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन of an object is known as displacement, is known as displacement। ध्यान रखना कई बार पेपर में पूछा गया है क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए हाँ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, तो ये बात तुम्हें लिखनी है नोट में। तो फटाफट से एक नोट लिखो, लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो but distance cannot be zero, displacement can be zero but distance cannot be, but distance cannot be zero, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अब तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है, लिखो एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो शो क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन, शो कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, शो क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, शो क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, शो क्लियरली the difference between distance and displacement with the help of diagram, with the help of डायग्राम। तो देखो तुम्हें डायग्राम बनाकर दिखाना है, हालांकि तुम डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, ये सब बातें तुम बता सकते हो, लेकिन हमें दोनों के बीच क्या बताना है डिफरेंस, वो भी किसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से। तो जरूरत है कि हम एक डायग्राम बनाएं, ना कि हम लिख कर बताएं, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बोर्ड पे देखना, देखो बोर्ड पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बोर्ड पे देखो, वो बंदा पहले ए से गया बी पर, बी से गया सी पर और सी से गया डी पर। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ उस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर करा, बोर्ड पे देखो, पहले से ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करा है ना भाई, ए से बी तक का, फिर बी से सी तक का मतलब प्लस बी सी, और फिर सी से डी तक का मतलब सी डी। ये तो हो गया उसका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो हमने बता दिया। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की, और तुम्हें एक चीज जरूर मालूम है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टकट है। तो मुझे बताओ शॉर्टकट क्या ऐसा ठीक रहेगा, बिल्कुल
यही करेंगे। देखो बोर्ड पे वो ए से सीधा कहां पर चला गया, ये लॉजिकली मत सोचे करो कि भैया कैसे जाएंगे, ये मैटर नहीं है कि कैसे जाएंगे, ये मत सोचो कुछ गलियां हैं और गली में से भैया ऐसे कैसे चले जाएंगे, नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा मत सोचो, ठीक है। देखो ए से डी की तरफ चला गया। एक खास बात और होती है डिस्टेंस के अंदर, देखो कभी भी मैं डायरेक्शन नहीं दिखाता ना, क्या मैंने अभी तक ऐसे एरो बना के दिखाया? नहीं। डिस्टेंस में दिखाना भी मत एरो, डिस्टेंस में हम कभी भी एरो नहीं दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब तुम पूछोगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट में क्यों दिखाते हैं और डिस्टेंस में क्यों नहीं दिखाते, कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा मैं क्यों नहीं दिखाते। एक काम करो, पहले डिस्प्लेसमेंट में तो दिखा दो, तो देखो दो एरो बना के दिखा दो, और एरो से तुम्हें पता चल गया ना मैं ए से कहां की तरफ जा रहा हूं, डी की तरफ। एरो का मतलब समझते हो? एरो का मतलब डायरेक्शन, एरो का मतलब डायरेक्शन, कि मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूं या डी से ए की तरफ आ रहा हूं। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है ए से लेकर डी तक का मतलब एडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से लेकर डी तक का, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या माना जाएगा? एडी। अब मुझे बताओ डिस्टेंस छोटा है या डिस्प्लेसमेंट छोटा है? भाई बच्चा भी देखकर बता देगा कि भैया ये वाली लाइन बहुत छोटी है इन तीनों के मुकाबले, क्योंकि बोर्ड पे देखो डिस्टेंस में तो ये तीन तीन लाइनें आ रही हैं और तीनों लाइनों को मिलाकर जो भी बनेगा वो एडी से तो बड़ा ही होगा ना। इसका मतलब एक बात पता चल गई कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। बोर्ड पे देखो, देखो डिस्टेंस बड़ा होता है हमेशा, या फिर बराबर भी हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बराबर, सॉरी कभी भी बड़ा नहीं होता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये डायग्राम बना लो, नीचे ये दोनों चीजें लिखनी है। देखो बोर्ड पे डायग्राम बनाने के बाद नंबर 1 ये डालना है, नंबर 2 ये डालना है, और उसी के नीचे नंबर 3 तुम्हें ये डालना है। पूरे 3 नंबर तुम्हारे हुए, ठीक है। तो अब तुम्हें कुछ बातें समझ में आ गई है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखो एक क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है, क्या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी क्या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? क्या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? वैसे तो तुम्हें अब जवाब मिल गया है, हाँ हो सकता है, लेकिन इस बात को दिखाना है शो करके कि कैसे, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो an object has moved, an object has moved through a distance, an object has moved, 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 an object has moved through a distance, through a distance, can it have can it have zero displacement? Can it have जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो वो पूछ रहा है कि क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर, इफ यस सपोर्ट योर आंसर, यदि हाँ तो अपने आंसर के लिए सुझाव दीजिए, मतलब बताइए कैसे, ठीक है। तो पहले तो वो पूछ रहा था कि क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो पहले तो उस बात का जवाब दे दो, यस इट कैन हैव, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले तो आंसर लिखो, लिखो आंसर, यस इट कैन हैव
zero displacement. Yes, it can have zero displacement. It can have zero डिस्प्लेसमेंट. तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. अब कैसे वो हम बताएंगे. बोर्ड पे देखो. अब जरा थोड़ा सा हटकर काम करते हैं. तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनवाया था, बिल्कुल वही बनवा रहा हूं. डायग्राम देख के याद आ गया होगा, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. बोर्ड पे देखो. मैं ये बता रहा हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो कैसे. जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा तो कैसे होगा. बोर्ड पे देखो. मान लो उस बंदे ने पहले वो ए से बी की तरफ गया है ना, फिर बी से वापस कहां पर गया, ए की तरफ. मतलब स्टार्टिंग भी यहीं पर करी और खत्म भी ए पर ही करा. स्टार्टिंग भी ए पर करी और खत्म भी ए पर ही करा. क्या डिस्टेंस कवर हुआ. बिल्कुल डिस्टेंस तो कवर हुआ. बोर्ड पे देखो. डिस्टेंस कितना कवर हुआ बताओ. पहले ए से बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ गया. मतलब 20 और 20 कितना कवर कर लिया, 40. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो मुझे बताओ अगर उसने स्टार्टिंग ए से करी है और खत्म भी ए पर ही करा है तो क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. वो इस जगह से हिला ही नहीं. पहले भी इस जगह पर था और एंड में भी. ध्यान से सुनना. बीच में तो वो हिला लेकिन एंड में वो कहां पर मिला. एंड में वो वहीं पर मिला जहां से उसने क्या करी थी, शुरुआत. यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो. तो देखो ये दोनों बातें नोट तो करनी है. नोट करने से पहले तो तुम्हें बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं. लिखो. लेट अ कार. माना कि एक कार. ठीक है. लिखो लेट अ कार मूव फ्रॉम ए टू बी. लेट अ कार मतलब पहले एक कार ए से बी की तरफ गई और फिर वापस बी से ए की तरफ आई. लेट अ कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी. लेट अ कार मूविंग फ्रॉम ए टू बी and then and then B to A. वापिस कहां पर आई, B to A पर, B से A की तरफ. and then B to A. लिखो हैंड्स. अब लिख लो एक लाइन छोड़कर ये दोनों चीजें. डिस्टेंस तो 40 हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ. क्यों. क्योंकि उसने अपनी जगह नहीं बदली. उसने अपनी जगह बदली ही नहीं. ठीक है. तो देखो डिस्प्लेसमेंट के बेस पर एक क्वेश्चन और है तुम्हारी एनसीईआरटी का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आ चुका है पेपर में. तो लिखो एक क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए टिक कर लेना. लिखो अ फार्मर मूव्स. मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना. लिखो अ फार्मर. एक किसान है. किसान समझते हो ना. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर. अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square a farmer moves along the boundary of a square field. मतलब उसका जो खेत है वो किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है. ऐसा होता है ना चकोर. मतलब वो कहां पर चल रहा है, इसकी बाउंड्री पर चल रहा है. देखो लगभग मैंने स्क्वायर की तरह ही बनाया है. जरूरी नहीं है बिल्कुल स्क्वायर जैसा बनाया है. ठीक है. तो मत बनाना भी, पहले क्वेश्चन लिख लो. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री मतलब वो किस पर चल रहा है, इस बाउंड्री पर चल रहा है. अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर.
तुम्हें मालूम है ना, स्क्वायर की जो साइड एक होती है वही चारों साइडें होती हैं, तो फटाफट से एक नेम दे देते हैं इसको। मैंने स्क्वायर को क्या नेम दे दिया, ABCD, है ना। अभी मत बनाना तुम कुछ भी। A farmer moves along the boundary of a square of side 10 मीटर, मतलब 10 मीटर इसकी साइड है, ये उसका खेत है, ठीक है। इन 40 सेकेंड, इन 40, बोर्ड पे लिखा हुआ है 40 सेकेंड्स। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, वो एक बाउंड्री को कितने सेकंड में कवर कर लेता है। बोर्ड पे देखो, एक बाउंड्री को कवर करने में उसे कितना सेकंड का समय लग जाता है, 40 सेकंड का। बात समझ में आ गई? देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना और अपने रजिस्टर में देखना। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ध्यान रखो, मेरे ध्यान नहीं रहा, एक बाउंड्री की बात नहीं हो रही है, चारों बाउंड्री की बात हो रही है। मतलब वो 40 सेकंड के अंदर पूरा एक चक्कर लगा लेता है। देखो ये रहा ना, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, मतलब 40 सेकंड के अंदर ये पूरा सारी बाउंड्री घूम लेता है, ठीक है। सारी की सारी मतलब चारों बाउंड्री पर घूमकर वापस आ जाता है। और कितना समय लगता है इसको, 40 सेकंड। What will be the displacement, लिखो आगे क्वेश्चन। What will be the displacement of the farmer? What will be the displacement of the farmer in 2 minutes? In 2 minutes 20 seconds. What will be the displacement of the farmer? What will be the displacement of the farmer in 2 minutes 20 seconds? 2 minutes, बोर्ड पे देखो, 2 minutes 20 seconds, 2 minutes 20 seconds। तो देखो कितनी बढ़िया चीज उन्होंने हमें बताई है यहाँ पर, क्योंकि एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। और कितने समय बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद। तो देखो ये नहीं बताया ना शुरुआत कहां से करी है उसने, ए पॉइंट से करी है, बी पॉइंट से करी है, सी पॉइंट से करी है, डी पॉइंट से करी है, कुछ नहीं बताया। तो एक काम करो, हम मान लेते हैं कि उसने शुरुआत करी है ए पॉइंट से। पहले तो डायग्राम बना लेना, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, बताओ पूरा एक चक्कर कितने सेकंड में लगा लेता है, 40 सेकंड में। बोर्ड पे देखो, देखो ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ गया, डी से वापस ए की तरफ आया, वापस ए पर आ गया। कितने समय लग गया उसे, 40 सेकंड का समय लग गया। मतलब 40 सेकंड के अंदर वो एक राउंड ले लेता है। अगर मैं तुमसे कहता, बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे कहता बताओ 80 सेकंड में कितने राउंड लेगा, बोर्ड पे देखो, 40 सेकंड में एक पूरा राउंड ले लेता है। 40 सेकंड में एक पूरा राउंड ले लेता है। 80 सेकंड में कितने राउंड ले लेगा, 2 राउंड या 3 राउंड, बताओ। 2 राउंड ही तो ले पाएगा। बोर्ड पे देखो, पहले एक राउंड लिया, 40 सेकंड लग गए, फिर एक और राउंड लिया, फिर 40 सेकंड लग गए, है ना। यानी कि 80 सेकंड में वो 2 राउंड ले लेगा, क्योंकि उसे एक राउंड में कितना समय लगता है, 40 सेकंड का। अब देखते हैं इतने समय में वो कितने राउंड लेगा। बोर्ड पे देखो अब जरा, क्वेश्चन ने हमें बताया है 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहां पर वो होगा। बोर्ड पे देखो, 2 मिनट का मतलब मालूम है तुम्हें, बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60 सेकंड होते हैं ना। 2 मिनट के अंदर छोड़ो, पहले मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो बताओ 2 मिनट के अंदर कितने होंगे, 2 मिनट के अंदर होंगे 120 सेकंड, है ना, 120 सेकंड। और मुझे बताओ 20 सेकंड और है भाई, 2 मिनट 20 सेकंड का समय बताया था क्वेश्चन ने, जो हमें समय बताया था 2 मिनट 20 सेकंड का समय बताया था। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड,
और ऊपर के 20 सेकंड, तो टोटल कितना समय है उसके पास? उसके पास टोटल समय है 140 सेकंड। टोटल उसके पास कितना समय है? 140 सेकंड। अब देखो कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 140 सेकंड के लिए। देखो ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, अगर ध्यान से करोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो कितना समय लगा है, एक राउंड में उसे कितना समय लगता है? 40। एक राउंड में उसे कितना समय लगता है? 40। तो बोर्ड पे देखो, देखो इधर पूरा एक राउंड लिया, चलता गया, सी से डी पर आया, डी से ए पर आया, पूरा एक राउंड ले लिया, एक राउंड लग गया, कितना समय माइनस हो जाएगा? अब 40 सेकंड खत्म हो गए ना, 100 सेकंड बचे। बात समझ में आई? फिर देखो अगला राउंड लिया, अगला राउंड लिया, अगला राउंड लिया, अगला राउंड लिया, फिर ए पर आ गया, फिर 40 सेकंड चले गए। बताओ क्या अभी भी समय बचा है? बिल्कुल अभी भी समय बचा है, 60 सेकंड बचे हैं अभी भी। देखो फिर से अगला राउंड लिया, अगला राउंड लिया, अगला राउंड लिया, अगला राउंड लिया, फिर 40 सेकंड खत्म हो गए। मुझे बताओ 60 में से 40 सेकंड और खत्म हो गए, कितने सेकंड बचे? अब उसके पास कितने सेकंड बचे? 20 सेकंड। मुझे बताओ क्या 20 सेकंड के अंदर वो पूरा राउंड ले पाएगा? क्या 20 सेकंड के अंदर ये चारों बाउंड्री क्रॉस कर पाएगा? नहीं। कितनी कर पाएगा बताओ? 40 सेकंड में चारों बाउंड्री क्रॉस कर पा रहा था। 40 सेकंड के अंदर चारों बाउंड्री क्रॉस हो रही थी ना। अब टाइम आधा हो गया है ना, 20 सेकंड बच गए। बताओ 40 का आधा, 20 सेकंड बचे हुए हैं बस अब हमारे पास। अब वो चारों बाउंड्री नहीं क्रॉस कर पाएगा, सिर्फ कितनी बाउंड्री क्रॉस कर पाएगा? 2। समझ रहे हो ना कैसे? देखो बोर्ड पे 40 सेकंड का समय नहीं है, अब समय है उसके पास आधा, तो बाउंड्री भी वो चारों नहीं कर पाएगा, सिर्फ आधी बाउंड्रीज ही करेगा। और 4 की आधी कितनी होती है? 2 बाउंड्री। बोर्ड पे देखो, अब वो जब अगला राउंड लेगा ना, यहां से चलना शुरू करा, चलना शुरू करा, बी पर रुका, बी से चलना शुरू करा, चलना शुरू करा, सी पर रुका, बस। अब वो यहां पर है समय, मतलब उसने स्टार्टिंग यहां से करी थी और अब एंडिंग कहां पर कर दी है उसने? यहां पर कर दी है। बात समझ में आई? अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ए से लेकर सी तक का क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताओ मैं ऐसे निकालूंगा कि यहां से चलकर? नहीं, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट। ले लो फिर शॉर्टकट, यहां से हमने लिया शॉर्टकट, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, मतलब ए से लेकर सी तक का गैप, ए से लेकर सी तक का गैप कैसे निकलेगा, ये सीखने वाली बात है। और सीखने वाली बात इसमें भी कोई बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम हम मैथ्स में खूब करते हैं। बताओ स्क्वायर के अंदर ये जो एंगल होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं? स्क्वायर के अंदर ये जो एंगल होते हैं, चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। और तुमने 9th क्लास से 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी, कोई बात नहीं, नहीं सुनी तो मैं बताता हूं। देखो पाइथागोरस क्या होता है, देखो बोर्ड पे ये जो चीज होती है ना, ये होता है परपेंडिकुलर। ऐसे लिखना मत, ये तो बस मैं समझा रहा हूं, पी मत लिखना। और ये क्या चीज होती है नीचे वाली साइड? ये होता है बेस। P फॉर परपेंडिकुलर, नीचे वाली चीज बी, बी फॉर बेस। और ये जो तिरछी लाइन होती है ना, ये तिरछी लाइन होती है हाइपोटेन्यूज, जिसको हम किससे शो करते हैं? H से। तो देखो पाइथागोरस का ना फॉर्मूला होता है, एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं है या मैथ्स में सुना नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, मैथ्स में ध्यान रखना, जब भी कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। और थ्योरम बड़ी आसानी से कहती है, थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो। मुझे बताओ p की वैल्यू क्या दे रखी है? tan ना, p मतलब समझते हो? p मतलब ये वाली साइड, और ये वाली साइड है कितनी? tan। और tan का स्क्वायर कितना होता है? मैं डायरेक्ट डाल दूं, tan का स्क्वायर होता है 100। मुझे बताओ बेस, बेस भी क्या है? tan, और tan का स्क्वायर फिर से क्या होता है?
100। मुझे बताओ 100 और 100 कितने हो जाएंगे? 200 ना। ध्यान रखना ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। जब भी हम कोई स्क्वायर उधर भेजते हैं उधर जाके क्या बन जाता है? रूट। और मीटर लगाना मत भूलना क्योंकि ये साइड है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगले स्टेप में लिख देना डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रूट 200। इतना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो देखो कभी कभी ना वो टाइम दे देता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि वो इस समय कहां पर है। तो क्वेश्चन में हमें टाइम बता रखा था 2 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, जो चीज मैंने बताई थी 2 मिनट 20 सेकेंड, उससे मैंने क्या बना लिया था? 140 सेकेंड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने टोटल 140 सेकेंड कैसे बनाए। और उसके बाद तुम्हें और दिक्कत नहीं होगी कि मैंने गैप कैसे देखा था। ठीक है, 40-40 को तोड़कर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और होता है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा।